देख रहे हैं जन टीवी में, आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड संपन्न। उत्तराखंड में स्कूल से लेकर राज्यपाल और सीएम सहित आम से खास तक सभी ने सुनी पीएम के मन की बात। तो सीएम धामी ने नैनीताल में सुना। कोटद्वार पहुंची गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम रही झांकी। मानसखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने हरी झंडी दिखाकर पौड़ी के लिए किया रवाना। सीएम धामी का मुक्तेश्वर धाम का दौरा। धाम में ही चल रहे कार्यों का किया निरीक्षण, विकास कार्यों की समीक्षा। पूर्व सीएम रावत की उत्तराखंडियत किताब का विमोचन। जगतगुरु शंकराचार्य राज रामेश्वरम ने किया विमोचन। 4 खंडों में है बुक। और अल्मोड़ा के ग्वालबिना में अमृत सरोवर का उद्घाटन। कई गांवों में विधायक महेश जीना ने किया शुभारंभ। 1 लाख रुपए देने की घोषणा को एक। और अब खबरें विस्तार से। देश सहित समूचे उत्तराखंड में सरकार और भाजपा संगठन ने पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें पीएम मोदी के मन की बात का सीधा प्रसारण किया गया। नैनीताल में भी पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं सहित जनमानस में बड़ा जोश देखा गया। नैनीताल के डीएसए मैदान स्थित बास्केटबॉल ग्राउंड में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का सीधा प्रसारण देखा। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने 100 एपिसोड की शानदार जर्नी पर प्रधानमंत्री मोदी को उत्तराखंड वासियों की तरफ से बधाई दी। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से भी 100 एपिसोड होने पर उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जहां हिमालय के संरक्षण की बात की है और अनेकों जितने भी एपिसोड चले हैं उसमें उत्तराखंड की बात हमेशा उन्होंने की है। और उत्तराखंड के लोगों के प्रति हो, चाहे यहाँ के तीर्थ स्थानों की बात हो, गंगा की बात हो, अनेकों जो हमारे पर्वतों की बात हो, चाहे यहाँ पर पेड़ू जैसे हमारे यहाँ के फल को भी उन्होंने संपूर्ण विश्व में मान्यता दिलाने का काम किया। 100th एपिसोड था मन की बात का। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण और पल था। इसके अंदर में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जमीन से जुड़े हुए हर भारतीय के बारे में जिक्र था। इसमें कोई भी राजनीतिक बात नहीं। और सबसे बड़ी कमाल की ये बात है कि किसी भी प्रोग्राम को 9 साल चलाना अपने आप में दर्शाता है कि उसमें कमिटमेंट कैसी है, परसेवरेंस कैसी है, सिंसियरिटी कैसी है। सबसे टचिंग बात तो ये है कि एक साधारण व्यक्ति जो अपना इनोवेशन, नवाचार, हार्डवर्क, सिंसियरिटी, स्टार्टअप से कार्य करता है और उसके बाद में उसको सफलता किस प्रकार मिलती है जब हमारे परिवार के मुखिया उसके काम को प्रोत्साहन करते हैं। देश भर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें संस्करण का प्रसारण किया गया। कोटद्वार में भी ऑडिटोरियम में मन की बात का प्रसारण किया गया, जहां मन की बात कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी पहुंची और प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। खुशी है कि कोटद्वार के 68 नंबर के बूथ पर मैंने ये सभी जनमानस के साथ ये कार्यक्रम देखा। 3 अक्टूबर 2014 को जो मन की बात शुरू हुआ था, आज उसके 100वां एपिसोड है। इन 100 एपिसोड्स में हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत इंस्पिरेशन मिला है। जो हीरे देश के जगह जगह से आदरणीय प्रधानमंत्री चुन के लाए हैं, उनकी स्टोरी से, उनकी कहानी से पूरा देश इंस्पायर हुआ है, हम सभी इंस्पायर हुए हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह का कार्यक्रम जो पिछले कुछ सालों से चल रहा है वो जनमानस तक पहुंच रहा है, जगह जगह तक पहुंच रहा है और हम सब उससे कुछ ना कुछ सीख ले रहे हैं। मोदी द्वारा आयोजित मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड संपन्न हुआ। लालकुआं में स्थानीय जवाहर नगर वार्ड नंबर 3 में हनुमान मंदिर में महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष तारा पांडे के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तमाम क्षेत्रवासियों ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी। वहीं अध्यक्ष तारा पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि लालकुआ के विभिन्न 8 स्थानों पर मन की बात कार्यक्रम सफलतापूर्वक सुना गया, जिसमें तमाम क्षेत्रवासियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। मन की बात के कार्यक्रम के लिए हमको वाल्मीकि मंदिर है यहाँ पर, वहाँ पर हम लोगों ने किया। वैसे तो पूरे नगर में 8 जगह पर यह कार्यक्रम किया गया, लेकिन हमको जो बूथ मिला था वो वार्ड नंबर 3 में हम लोगों को ये कार्यक्रम दिखाना था। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, काफ़ी भीड़ थी, सब लोगों ने मन की बात सुनी, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। और मोदी जी ने हमारे लिए जन धन योजना चलाई है, महालक्ष्मी किट योजना चलाई है, वैक्सीन कोविड के समय में वैक्सीन लगवाई है, उज्ज्वला योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान भी चला रखा है, फ्री में राशन दिया है, समूह की महिलाओं को लोन दिया है, शौचालय बनवाए हैं। आपने महिलाओं का खास तौर से बहुत ही ध्यान रखा है। महिलाओं की उपलब्धियों पर आपने महिलाओं को हमेशा आपने अल्मोड़ा आज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या अपनी सोमेश्वर विधानसभा के मचखाली मंडल स्थित गढ़स्यारी बूथ पहुंची, जहां उन्होंने आज देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण को कार्यकर्ताओं के साथ सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात देश की आवाज बन चुकी। 9 साल पहले 3 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने विजयदशमी से शुरू किया था ये कार्यक्रम, और मन की बात का आज यह ऐतिहासिक सफर 30 अप्रैल को अपने 100वें पड़ाव पर पहुंचा है। ये शतक सबूत है नरेंद्र मोदी और देश की जनता के बीच मजबूत जुड़ाव और लगाव का। कहा कि देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के मन की बात वह नवाचार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज के 100वें एपिसोड का प्रसारण पूरे देश भर में किया गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड सभी जगहों पर आयोजित किया गया। रामपुर रोड में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने क्षेत्र की जनता के साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सुना। ये देश के इतिहास में अब तक का जो भारत को जो 75वां वर्ष हम मनाने जा रहे हैं, स्वर्णिम जयंती 75 अमृतसर का जो दौर चल रहा है, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये देश जो है, भारत जो है कि विश्व के अंदर अपनी एक पहचान बनाएगा। मैं समझता हूँ जो ये कार्यक्रम है मन की बात का कार्यक्रम 3 मार्च 2014 से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था, और आज इसका 100वां जो एपिसोड है उसका आज कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। इस 100 एपिसोडों के अंदर समाज के अंदर उन असंख्य लोगों को, करोड़ों लोगों ने, एक गैर राजनीतिक, एक लोकतांत्रिक भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन ये एक ऐसा कार्यक्रम है, ऐसा एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम है जिसको करोड़ों लोगों ने सुना है और समाज के अंदर आमूल परिवर्तन लेके आए हैं। पूरे इस 100वें एपिसोड के अंदर देश के लगभग 500 लोगों से सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी ने, जो सामान्य लोग हैं, जो असाधारण लोग हैं, लेकिन उन्होंने समाज के अंदर बहुत जबरदस्त और बहुत ही असाधारण कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने अलग अलग जगहों पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने माणा गांव में प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। इस मौके पर उनके साथ गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने भी प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी। साथ ही सारे नेताओं को अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात को सुनने की जिम्मेदारी दी गई थी। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर प्रथम स्थान पर रही उत्तराखंड राज्य की झांकी मानस खंड को कोटद्वार में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 5 अप्रैल से 18 मई 2023 तक प्रदेश के ब्लॉक मुख्यालयों और मुख्य शहरों में झांकी का प्रदर्शन जनमानस के सम्मुख किया जा रहा है। इसी क्रम में झांकी कोटद्वार पहुंची, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने झांकी को हरी झंडी दिखाकर पौड़ी के लिए रवाना किया। मैं बधाई भी देती हूँ सभी को कि इतनी खूबसूरत झांकी बनाई गई है। ये जो झांकी है ये हमारे ट्रेडिशन को, हमारे
हमारे कल्चर को बड़े अच्छे से उसमें एक समागम दिखता है, हमारी जो धरोहर है उसका एक समागम दिखता है। और बहुत अच्छा ये एक विचार है कि हम इसको जन जन तक पहुंचाएं, लोग देखें कि किस तरह की झांकी हमारी दिल्ली गई थी, क्या रिप्रेजेंटेशन हमारा हुआ था, और साथ ही साथ जानकारी भी लोगों को मिले। वन है हमारे यहाँ मंदिर, बहुत खूबसूरत मंदिर है, वन है, इस तरह की अनेक चीज़ें इस प्रदेश में हैं और लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक प्रयास है कि जन जन तक ये झांकी पहुँचाई जा रही है। कानपुर विधानसभा के खेड़ी कला गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण के उपलक्ष्य में बीजेपी के ओबीसी मंडल महामंत्री सुभाष चौधरी के नेतृत्व में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कानपुर के निवर्तमान विधायक कुंवर प्रणव सिंह का बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। साथ ही सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर लोगों ने निवर्तमान विधायक कुंवर प्रणव सिंह के साथ टीवी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मन की बात कार्यक्रम जो हमारे ओजस्वी यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री जी द्वारा लगातार भारतवर्ष को संबोधित किया जा रहा है, पूरे विश्व में उसका प्रमाण है। आज उसका 100वां संस्करण है। मैं समस्त भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आदरणीय मोदी जी ने जो सुशांत भारत का उदय किया है, आज वो अविस्मरणीय पल हम सब पूरे भारतवासी बैठ करके देख रहे हैं। पूरे विश्व में विश्व गुरु का दर्जा दिला दिया और भारत आज बहुत सबसे ऊपर नंबर 1 पर भारत देश है। तो इसलिए मैं तो सब भाइयों को ये कहना चाहूँगा, यहाँ बहुत भीड़, कम से कम 500 लोग हैं यहाँ पर जो सब सुनने के लिए आए हैं मन की बात। बस यही मेरा जय हिंद जय भारत। और इसी के साथ खबरों में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस एससी विभाग के नवमनोनीत नैनीताल जिला कार्यकारी अध्यक्ष रमेश कुमार का स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बिंदु खत्ता स्थित उनके आवास पर पहुंचकर फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान रमेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका वो पूरी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी फिर से लोगों के बीच जाकर जन जागरूकता अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि वो अपने सभी साथियों को साथ लेकर पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। मुझे नैनीताल जिला के जिला अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष का पद मिला है और कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर ये भरोसा जताया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राष्ट्रीय एससी विभाग के हमारे अध्यक्ष जी और सभी और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उनने जो मुझ पर भरोसा जताया उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आज रमेश कुमार जी को एक नई जिम्मेदारी मिली है। पहले से भी रमेश कुमार जी बड़े निष्ठावान कार्यकर्ता कांग्रेस के रहे, इसलिए उन पर भरोसा जता के उनको अनुसूचित जाति का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, उनका स्वागत करता हूं। साथ ही अपने प्रदेश नेतृत्व का भी धन्यवाद अदा करता हूं कि उनको नई जिम्मेदारी देने पर उनका हार्दिक आभार करता हूं। साथ ही हमारे गौरव भाई हमारे बीच में आए हुए हैं, यूथ के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के समस्त अध्यक्ष हमारे पुष्कर दानू जी सहित समस्त टीम का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। चंपावत जनपद के तराई क्षेत्र टनकपुर में वन विभाग कर्मियों को स्थानीय अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में ककराली गेट वन निगम के डिपो में मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया।
मॉक ड्रिल में अचानक लगने वाली आग पर फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले किस तरह काबू पाया जाए और अग्नि को फैलने से कैसे रोका जाए, इसका मॉक ड्रिल के माध्यम से अभ्यास कराया गया। टनकपुर अग्निशमन दल के प्रभारी गिरीश सिंह बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार अग्निशमन दल ने वन विभाग और वन निगम के कर्मचारियों हेतु संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें वन अग्नि अथवा दुर्घटना में लगी अग्नि को रोकने और काबू करने से संबंधित अभ्यास कराया गया। जी महोदय के आदेशानुसार ये ड्रिल हमने जो है ये मॉक ड्रिल की गई। इसमें ये इसका जो है लकड़ी का डिपो है, ये बहुत बड़ा डिपो है। तो यहाँ के कर्मचारियों को इकट्ठा करके हमने मॉक ड्रिल किया गया कि अगर बाय द वे यहाँ आग लग जाती है तो आप क्या क्या कार्रवाई करेंगे। तो यही समझाने की कोशिश की गई है हमारे द्वारा, और इन्हें जो है एक तरफ से जागरूक भी किया गया है। ग्राम सभा बड़ा गांव में हर दूसरे साल में गरुड़ छाड़ मेले का आयोजन किया जाता है, जिस दौरान भगवान गरुड़ जी और भगवान कृष्ण जी एक रस्सी के सहारे करीबन आधा किलोमीटर चलकर सीधा भूमियाल देवता के मंदिर प्रांगण तक पहुंचते हैं, जिस दौरान बड़ा गांव में ये भव्य ऐतिहासिक मेले का आयोजन किया जाता है। बता दें, इस दौरान भगवान कृष्ण और भगवान गुरु की प्रतिमा को वो व्यक्ति छूता है जो व्यक्ति निसंतान दंपति हो, जिसके बाद भगवान गरुड़ और भगवान कृष्ण की प्रतिमा को निसंतान दंपति अपने घर में तकरीबन 3 दिनों तक पूजा अर्चना कर भगवान श्री कृष्ण और भगवान गरुड़ जी को प्रसन्न करते हैं, जिसके बाद भगवान गरुड़ और भगवान कृष्ण निसंतान दंपति को पुत्र रत्न का आशीर्वाद देते हैं। बड़ी बात तो ये है कि पहली बार भगवान गरुड़ जी और भगवान कृष्ण जी बड़गांव गांव के ही पया गांव पहुंचे, जहां पर भगवान गरुड़ जी और भगवान कृष्ण जी 3 दिनों तक इसी गांव में रहे और आज भगवान कृष्ण जी और भगवान गरुड़ जी फिर अपने निवास स्थान पर पहुंचे, जहां भगवान गरुड़ और भगवान कृष्ण का स्थानीय ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया, जहां पर महिलाओं ने सुंदर पारंपरिक नृत्य का भी आयोजन किया। उत्तरकाशी कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस वार्ता करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी जय भारत सत्याग्रह के अंतर्गत उत्तराखंड प्रदेश के कांग्रेस पार्टी ने 8 अप्रैल 2023 को आज की चिट्ठी कार्यक्रम की शुरुआत की। पहली चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखकर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए तत्पर रहने की, देश की एकता, अखंडता, लोकतंत्र और संविधान को अक्षुण्ण रखने और सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव बनाने रखने के लिए प्रति अपनी प्रतिबद्धता के शपथ पत्र के रूप में लिखे। वहीं उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने कुल 36 पत्र लिखे हैं। इनमें से 25 पत्र प्रधानमंत्री को लिखे हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के प्रधानमंत्री स्तर के विषयों से संबंधित थे। कार्यक्रम का समापन राज्य आंदोलनकारियों के प्रति कांग्रेस पार्टी के सम्मान, मां गंगा के प्रति आस्था, पूर्व सैनिकों के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करते हुए आज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र भेज रहे हैं। हमने 8 अप्रैल से उत्तराखंड में आज की चिट्ठी नाम कार्यक्रम एक प्रारंभ किया था, जिसके माध्यम से प्रत्येक जिले से हम सभी लोग स्थानीय लोगों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को चिट्ठियां भेजते थे कि उन पर हमें कोई ना कोई आश्वासन या जवाब मिलेगा। पर हम 36 चिट्ठियां अभी तक में भेज चुके हैं और उन 36 चिट्ठियों में अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया, शून्य जवाब आया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में शॉर्ट सर्किट के चलते एक झोंपड़ी में भीषण आग लग गई। आग लगने से झोंपड़ी में रखा सामान और झोंपड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक गोलापार कुंवरपुरा के ग्राम तारान वार्ड लछमपुर के रहने वाले प्रताप चंद्र पुत्र स्वर्गवासीय दलीप चंद की झोंपड़ी में रविवार की सुबह शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई, जिसमें झोंपड़ी सहित सारा सामान जलकर राख हो गया। एक स्कूटी भी जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस और दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग लगने से लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और अब आखिर में एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड संपन्न। उत्तराखंड में स्कूल से लेकर राज्यपाल, सीएम सहित आम से खास तक सभी ने सुनी पीएम के मन की बात। तो सीएम धामी ने नैनीताल में सुना। कोटद्वार पहुंची गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम रही झांकी। मानसखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने हरी झंडी दिखाकर पौड़ी के लिए किया रवाना। सीएम धामी का मुक्तेश्वर धाम का दौरा। धाम में की चल रहे कार्यों का किया निरीक्षण, विकास कार्यों की समीक्षा। पूर्व सीएम रावत की उत्तराखंडियत किताब का विमोचन। जगतगुरु शंकराचार्य राज रामेश्वरम ने किया विमोचन। 4 खंडों में है बुक। और अल्मोड़ा के ग्वालबिना में अमृत सरोवर का उद्घाटन। कई गांवों विधायक महेश जीना ने किया शुभारंभ। 1 लाख रुपए देने की घोषणा। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।